हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजे आईटी एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे लेजर बनाना, और हमारे जो बड़े सर हैं एचओडी सर आपको बताए थे कि कैसे हम लोग स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, स्टॉक ग्रुप कैसे बनाते हैं, यूनिट कैसे बनाते हैं। आज हम लोग जानेंगे बेसिक एंट्री करना कि कैसे हम लोग एक नॉर्मल बिल बनाते हैं। यानी हम लोग आज नॉर्मल इनवॉइसिंग करना सीखेंगे कि एक बिल को कैसे जनरेट किया जाता है। जो हम लोग सामान का लेन देन करते हैं, यानी सामान परचेस करते हैं, सेल करते हैं, उनका रिकॉर्ड कैसे अपने सिस्टम में फीड किया जाता है, वो हम आज यहाँ पे सीखेंगे। और कैसे हम सेल की इनवॉइस बिल जनरेट करते हैं, वो सब चीजें आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला आप लोग दो नियम इसमें याद रखिएगा, दो स्टेप आपको इसमें फॉलो करना होगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है आपका लेजर बनाना, और दूसरा होता है स्टॉक आइटम। यानी दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, यानी लेजर होना चाहिए पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे आपके पास क्या होना चाहिए, स्टॉक आइटम होनी चाहिए। यानी ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, तब आप एक इनवॉइस बिल जनरेट कर सकते हैं और अपने डाटा को फीड कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें नियम होता है कि आप ये चीजें बनाने के बाद, ठीक है, क्या चीजें हमारी यहाँ पे है, एक लेजर हो गया, दूसरा स्टॉक आइटम। ये करने के बाद तो सबसे पहले इसमें आप करते हैं परचेज, और दूसरे नंबर पे करते हैं सेल्स। यानी पहले हमें तो सामान खरीद के दिखाना होगा कि हमारे पास हमारे स्टॉक में सामान है, और दूसरा चीज हम यहाँ से क्या करेंगे, सेल करेंगे। क्योंकि जब तक हमारे पास सामान नहीं होगा तब तक हम सामान को नहीं बेच सकते। हाँ, डायरेक्ट आप सेल कर सकते हैं, लेकिन आपका जो स्टॉक होगा निगेटिव में चला जाएगा। बिल तो जनरेट होगी, यानी आपका जो स्टॉक होगा वो किस में चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, आपके स्टॉक समरी में जो आपका स्टॉक होगा वो माइनस में आ जाएगा। तो सबसे पहला नियम याद रखिएगा, लेजर बनाना है, और दूसरा नियम याद रखिएगा कि स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम याद रखेंगे कि हमें परचेज करना पहले, और दूसरे नंबर पे क्या करना है, सेल करना। तो चलते हैं इसमें बिना समय गवाए हम लोग। सबसे पहले हम लोग अकाउंट्स इन्फो के अंतर्गत आएंगे और लेजर क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए हमको यहाँ पे टोटल 5 लेजर बनाने हैं। पहला आपका क्या होगा, लेजर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सबसे पहला लेजर होगा आपका परचेज का, परचेज का लेजर। दूसरा सेल्स का लेजर। तीसरा आपका होगा सन्ड्री क्रेडिटर का, और चौथा आपका होगा सन्ड्री डेब्टर का, और पांचवा होगा कैपिटल का। यानी ये 5 आपको बेसिक लेजर बनाने की आवश्यकता पड़ेगी इसमें, यानी 5 लेजर आप बेसिक में स्टार्टिंग में बना लेंगे। आपको हम लेजर बनाना बताए भी थे, कौन सा लेजर किसके अंतर्गत जाएगा, तो मैं वो 5 लेजर क्रिएट कर लूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा कैपिटल अकाउंट, जो कि हमारा जाएगा कैपिटल के अंतर्गत। और फिर मैं लिखूंगा सेल्स अकाउंट, जो कि जाएगा मेरा सेल्स अकाउंट के अंतर्गत, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और फिर मैं बनाऊंगा परचेज अकाउंट, ये भी आपका जाएगा परचेज अकाउंट के अंतर्गत। फिर मैं यहाँ लिखूंगा, मान लीजिए रोहन, रोहन एक व्यक्ति ऐसा जिससे हम लोग सामान खरीद रहे हैं, तो रोहन आपका हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। जिस व्यक्ति या जिस कंपनी से सामान खरीदा जाता है वो आपका सन्ड्री क्रेडिटर होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रोहन जो हमारा, ये सन्ड्री क्रेडिटर है, सन्ड्री क्रेडिटर। और एक प्रवीण नाम का लड़का है या व्यक्ति है जो हमारा सन्ड्री डेब्टर है। यानी इसको हम लोग सामान क्या करेंगे, बेचेंगे, सन्ड्री डेबिटर। टोटल हमारे पास 5 लेजर क्रिएट हो चुके हैं। अब इन पांचों लेजरों को हम लोग देखने के लिए बाहर आएंगे, स्केप करके बाहर आएंगे तो जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जैसे जाके इंटरप्ट करेंगे तो आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि हमारा यहाँ पे क्या मिल रहा है भाई, एक कैपिटल का लेजर मिल रहा है, कैपिटल हो गया, कैश हो गया, और एक प्रवीण नाम का व्यक्ति नहीं, सन्ड्री डेब्टर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, परचेज अकाउंट, रोहन का एक लेजर मिल गया, और सेल्स का लेजर मिल गया। दो लेजर इसमें पहले से मिलते हैं। पहले नंबर पे हम कई बार बता चुके हैं इसको, कैश याद रखिएगा, और दूसरे नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस,
प्रॉफिट एंड लॉस, यानी दो लेजर आपके पहले से बने हुए मिलते हैं। तो पहला लेजर आपका ये है और दूसरा लेजर आपका ये है, यानी दो लेजर आपके पहले से बने हैं। तो एक हो गया, फिर उसके बाद ये 2, फिर यहाँ पे 3 4 5, 5 लेजर आप अपने से बनाए, ठीक है। और मैं स्टार्टिंग में बताया भी कि आपको 5 लेजर बनाने की आवश्यकता है। ये 5 लेजर हमारे बन चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे स्टॉक आइटम की तरफ, यानी स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग बाहर आते हैं स्केप करके, और गेटवे ऑफ टैली पे आप लोगों को इन्वेंट्री इन्फो के बारे में बताया गया है, आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब आएंगे इसमें, सबसे पहला नियम हम लोगों का है यूनिट बनाना। यूनिट आके इंटर करेंगे इस पे और क्रिएट करेंगे। सबसे पहली यूनिट हम लोग, यूनिट डिपेंड करता है आपके सामान के ऊपर। यूनिट आपका जो डिपेंड करता है ये आपके सामान के ऊपर, जो आप सामान खरीद रहे हो बेच रहे हो वो किसी इकाई में हमें मिल रहा है। जैसे हम कोई हार्डवेयर खरीद रहे हैं, अब वो हार्डवेयर मान लीजिए हमारा कंप्यूटर से रिलेटिव है, तो जितने भी कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं सब पीस में मिलते हैं। सॉफ्टवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर हमारे पैकेज के हिसाब से होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पे केजी, लीटर, इन सब चीजों से हमें सामान मिल जाता है। फिर वायर वगैरह लेना होता है तो हमें मीटर में मिलते हैं, सेंटीमीटर में मिल सकते हैं। कपड़ा वगैरह होता है ये भी सब मीटर में मिलता है। तो ये डिपेंड करता है आपके स्टॉक के ऊपर कि आप कौन सी यूनिट बनाएंगे। तो मान लीजिए हमारा कंप्यूटर के सभी पार्ट हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर है, तो जितने भी हार्डवेयर सब पीस में होते हैं हमारे। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जो आपकी यूनिट होती है, यूनिट दो प्रकार की होती है। आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे, यूनिट आपकी कितने प्रकार की होती है? दो, एक कंपाउंड होती है और एक सिंपल। तो अभी हम लोग सिंपल बनाएंगे। सिंपल यूनिट क्या हो गई? जैसे पीसीएस हो गया पहले नंबर, दूसरा नंबर हम लोग लिख लेते हैं केजी, तीसरे नंबर पे लिख लेते हैं, देखिए जितनी भी यूनिट होती हैं सब हमारी सिंपल ही होती हैं, ठीक है। उसको मॉडिफाई किया जाता है, नहीं कंपाउंड यूनिट के द्वारा उसको मॉडिफाई किया जाता है, बनाया जाता है। अब मॉडिफाई करने का अर्थ क्या होता है भाई? ध्यान समझिएगा इसको, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए हमारा 1 केजी कब पूरा होता है? 1 केजी कब बनता भाई? जब हमारे 1000 ग्राम होते हैं। क्या होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। 1 मीटर कब बनता है? जब आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह मान लीजिए एक आध यूनिट हम और समझते हैं, 1 घंटा कब पूरा होता है? 1 घंटा कब पूरा होता है? जब 60 क्या होते हैं? मिनट होते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ये हमारी सब सिंपल यूनिट के अंतर्गत आती है। लेकिन इनको हम मॉडिफाई करके क्या कर लेते हैं, यानी कंपाउंड यूनिट के द्वारा हम बनाते हैं। जैसे कहीं कहीं पर भी कोई मान लीजिए 1 केजी तो खरीदेगा नहीं, तो वो क्या कर सकता है, जैसे वो लिखेगा 250 ग्राम, वो तुरंत ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में भी शब्द आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डाटा को क्रिएट करते हैं। ये हमारी कंपाउंड यूनिट कहलाएगी। यानी जब दो यूनिटों को आपस में मिक्स करके बनाया जाता है, वो किसके अंतर्गत आ जाती हैं? कंपाउंड के अंतर्गत, कंपाउंड यूनिट, ठीक है। यूनिट के कितने प्रकार हो गए? दो। सबसे पहला क्या बता दिए? सिंपल यूनिट। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? कंपाउंड यूनिट, ठीक है। यूनिट के कितने प्रकार हो गए? दो, एक सिंपल यूनिट और दूसरा कंपाउंड यूनिट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट क्रिएट करते हैं। तो हम लोग सिंपल यूनिट बनाएंगे। सिंपल यूनिट कौन सी बनानी है हमें? यहाँ पे लिख लेते हैं पीसीएस। पीसीएस लिख के फॉर्मल नेम में पीसीएस लिख लेते हैं, और यहाँ से नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में कुछ नहीं लिखेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। बाहर आते हैं, आप डिस्प्ले से जाके चेक कर सकते हो यूनिट को। तो हमारी यूनिट यहाँ पीसीएस की बन चुकी है। स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं। स्टॉक ग्रुप यहाँ क्रिएट करेंगे, लिख लेते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, और यहाँ प्राइमरी रहने देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। अब आते हैं सीधे स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में आपको बस 3 चीजें नोटिस करनी होती हैं क्रिएट करते समय। स्टॉक आइटम को क्रिएट करते समय 3 चीजें नोटिस करनी है। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे नेम, यानी स्टॉक का नाम क्या है, जो आप स्टॉक क्रिएट कर रहे हो उसका नाम क्या है, वो यहाँ पे डिपेंड करता है, आप उसको सही लिखेंगे। फिर दूसरे नंबर पे आता है अंडर, यानी जो स्टॉक आप क्रिएट कर रहे हो किसके अंतर्गत आता है। जैसे मैं अगर बात करूं इडिबल आइटम की, है ना, इडिबल आइटम में क्या क्या चीज, मान लो हमारा ऑयल हो गया, और हमारे गेहूं चावल, ये चीनी हो गई, शुगर वगैरह, तो ये सब हमारी इडिबल आइटम के अंतर्गत आती है। तो वो किसके अंतर्गत जाएगा? तो ग्रोसरी स्टोर के अंतर्गत जाता है। तो वो अंडर में वो हमारा चयनित होगा। फिर वो किस यूनिट में मिलती है, तो केजी, लीटर, सेंटीमीटर, किस यूनिट में मिलती है, वो यूनिट यहाँ पे डिपेंड करती है। यानी 3 चीजें हमें नोटिस करनी है यहाँ पे। सबसे पहले हमें स्टॉक का नाम क्या है,
और दूसरी चीज हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि अंडर क्या है, और तीसरी चीज नोटिस करनी है हमें कि यूनिट क्या है उसकी, यानी किस इकाई में हमें वो चीज मिलता है। यानी सबसे पहला नेम, दूसरा अंडर, और तीसरा उसकी यूनिट, किस यूनिट में वो सामान हमें मिलेगा। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे हम स्टॉक का आइटम, स्टॉक का नाम लिखते हैं, लिख लेते हैं सबसे पहले माउस। माउस किसके अंतर्गत जाएगा, तो भाई कंप्यूटर हार्डवेयर, और मिलता किसमें, पीस में। अब थोड़ा सा नीचे यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे आप लोग, एक शब्द लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है भाई, इसको भी ध्यान समझ लीजिएगा। थोड़ा विस्तार से वीडियो लंबा भले ही है, लेकिन आप अगर इसको देखते हैं तो बहुत अच्छा नॉलेज आपको मिल जाएगा कि टैली में हम कैसे नॉर्मल एंट्री करते हैं। यानी अगर एक नॉर्मल एंट्री आपको करना है सेल्फ परचेज की, तो कैसे कैसे करेंगे और उसमें क्या क्या चीजें लगेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या मिल रहा, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में जो सामान हमारा बच जाता है उसको नए फाइनेंशियल ईयर में जब जोड़ा जाता है तो हमारा ओपनिंग बैलेंस कहलाता है, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस की एक दूसरी परिभाषा क्या है, जब हम किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो जो स्टॉक से हम उस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो सामान लगाए रहते हैं, यानी जो स्टॉक होता है उसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस बोला जाता है, ठीक है। यानी फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में जो सामान बच जाएगा उसको नए फाइनेंशियल ईयर में जब जोड़ेंगे तो हमारा ओपनिंग बैलेंस कहलाता है, ठीक है, या ओपनिंग स्टॉक बोल सकते हैं। या जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो जिन सामानों से स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, जितने सामान से स्टार्ट करते हैं वो सामान भी हमारा क्या कहलाता है, ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग स्टॉक के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस आप समझ लिए होंगे। अब मान लीजिए हमारे पास हमारी कंपनी बहुत पहले से चल रही है, तो हम टोटल 100 पीस लाए थे जिसमें से 90 बेच दिए, तो बचा हमारा 10। नया फाइनेंशियल ईयर लागू हुआ तो हम यहाँ क्वांटिटी में लिख देंगे कि 10 पीस हमारा पहले से था, रेट में मान लीजिए 150 का था कोई सामान, फिर उसकी वैल्यू जो हो जाएगी टोटल वो यहाँ पे लिख दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से डाटा है। तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग से हर एक चीज करेंगे, तो हमारे पास कुछ भी नहीं, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर लिखेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड लिखने के बाद कीबोर्ड किसके अंतर्गत जाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर, मिलता किसमें, पीस में, बाकी एक्सेप्ट। ये तीन चीजें आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो डाटा आपका गलत हो जाएगा। सीपीयू हो गया आपका, सीपीयू भी कहाँ जाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर, और मिलता किसमें, पीस में, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। फिर लिखते हैं मॉनिटर। मॉनिटर आपका किसके अंतर्गत जाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर, और मिलता किसमें, पीस में। यूपीएस, ये भी आपका क्या, कंप्यूटर हार्डवेयर, मिलता किसमें, पीस में। फिर एसएसडी हो गया, ये भी क्या आपका कंप्यूटर हार्डवेयर, और मिलता किसमें, पीस में। और एचडीडी हो गया, ये भी किसके अंतर्गत जाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर, और मिलता किसमें, पीस में, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे बहुत सारी चीजें हो गई, पेन ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव हो गई किसके अंतर्गत जाएंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर, और मिलती किसमें, ये हमें यूनिट क्या होगी, पीस हो जाएगी। तो इस तरह से हम स्टॉक आइटम बना लिया। बाहर आ जाएंगे स्केप करके और डिस्प्ले में जाएंगे, तो जितने स्टॉक आइटम हमारे हैं, जैसे सीपीयू हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर, फिर माउस, और पेन ड्राइव, एसएसडी, और हमारा यूपीएस, ठीक है, ये हमारे स्टॉक आइटम हो गए। अब हम लोग आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना, सामान परचेज करना है। एक चीज और नोटिस करिएगा आप लोग, स्टॉक समरी में आइएगा। स्टॉक समरी में आप देख पा रहे होंगे कुछ भी सामान हमारे पास नहीं, तो सबसे पहले हम परचेज करेंगे। परचेज करने के लिए आप बाहर आइएगा गेटवे ऑफ टैली पर, और अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। वाउचर के बारे में आपको जानकारी पिछले वीडियो में दे दी गई है कि किस वाउचर में कौन सी एंट्री होगी। तो परचेज में क्या करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति या किसी कंपनी से सामान खरीदते हैं तो उसकी एंट्री किस में करते हैं, परचेज में, जिसकी शॉर्टकट की F9 है। F9 बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पूछ रहा है सप्लायर इनवाइस नंबर, तो जिससे हम सामान खरीद के लाए रहेंगे उसकी इनवाइस बिल पर एक सप्लायर इनवाइस नंबर होता है, वो यहाँ पे लिख देंगे हम। मान लीजिए हमारा सप्लायर इनवाइस नंबर 123 है। आगे आएंगे तो किस व्यक्ति से सामान खरीदे थे, तो मान लीजिए रोहन, रोहन हमारा संडे क्रिएटर है। आगे आएंगे उसका एड्रेस लिख देते हैं, तो एड्रेस में आप अपने से उसका कुछ भी एड्रेस लिख लीजिएगा। आगे आएंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सीपीयू। सीपीयू चूज कर लेंगे, कितने ग्रेड से कितने पीस खरीद रहे हैं, तो हम लिख लेते हैं 100 पीस, और कितने ग्रेड से, तो 15,000। आगे आएंगे फिर स्पेस करेंगे, नेक्स्ट प्रोडक्ट को चूज करेंगे, एचडीडी है, ये भी कितना पीस है, 100 पीस है, और ये 3,000 के रेट से। आगे आएंगे, अगला हमारा प्रोडक्ट क्या है भाई,
तो अगला प्रोडक्ट हमारा कीबोर्ड है, कितने पीस है 100 पीस, कितने रेट से, तो 350 के रेट से। फिर नेक्स्ट में हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पे मॉनिटर है, मॉनिटर कितने पीस 100 पीस और 3500 के रेट से स्टार्टिंग है, ठीक है। फिर आगे आते हैं, अगला हमारा मिलेगा माउस, माउस भी कितने पीस है 100 पीस और ये 150 के रेट से। अगला प्रोडक्ट हमारा क्या है, पेन ड्राइव है, 100 पीस है 350 के रेट से। और यहाँ पे आगे आते हैं, अगला हमारा एसएसडी है 100 पीस, ये 3500 के रेट से। फिर आगे आते हैं नेक्स्ट पार्ट को चूज करेंगे, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट नेम हमारा यूपीएस है, 100 पीस है, ये 2900 का है। इतना एंट्री करने के बाद आप इसको नॉर्मली कर लेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद इसकी इनवॉइस बिल को देखने के लिए आप लोग कीबोर्ड से प्रेस करेंगे पेज अप। पेज अप जैसे प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो आप परचेज किए हैं, ठीक है, उसकी एक लिस्ट आ गई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे पेज अप कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, जब पूरा डाटा आपका एक्सेप्ट हो जाएगा तो इसको आप क्या करेंगे, पेज अप करेंगे। पेज अप करने के बाद कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस करिएगा, अल्ट प्लस पी, ठीक है। अल्ट के साथ क्या प्रेस करेंगे, पी, और उसको जूम करने के लिए मैं यहां लिख देता हूं प्रीव्यू। प्रीव्यू देखने के लिए क्या प्रेस करते हैं, पेज अप, और प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, अल्ट के साथ पी, और जूम करने के लिए प्रेस करते हैं अल्ट के साथ जेड। ये 3 शॉर्टकट की याद रखिएगा। जब हम किसी भी एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे तो पहले नंबर पे क्या करेंगे, पेज अप करेंगे, दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, अल्ट के साथ पी बटन प्रेस करेंगे प्रिंट करने के लिए, और अल्ट जेड से उसको क्या करेंगे, जूम करेंगे। ये चीज याद रखिएगा। तो हम क्या किए, इसको पेज अप तो कर ही लिए हैं। मान लीजिए फिर से मैं पेज अप करता हूं, अल्ट के साथ पी बटन प्रेस करूंगा, ठीक है, और जैसे ही इंटर करूंगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अल्ट जेड से जूम कर लूंगा, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरी इनवॉइस बिल बन के तैयार, ये परचेज की, ठीक है, ये परचेज की बिल बन के तैयार। मैंने सामान किससे खरीदा, रोहन से, और कौन खरीदा, RJIT एकेडमी, ठीक है। क्या क्या खरीदे उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब हम बाहर आते हैं स्केप करके गेटवे ऑफ टैली पर। तो गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, जैसे हम जाएंगे स्टॉक समरी में, स्टॉक समरी पे इंटर करेंगे और अल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें पूरा स्टॉक की डिटेल दिख जाएगी। हम जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं सब 100 पीस खरीदे हैं। बाकी उनका यहाँ साइड में आप देख पा रहे होंगे, उनका रेट, उनकी वैल्यू और उनकी क्वांटिटी यहाँ पे दिख रही है। यहाँ नोटिस करेंगे आप लोग तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्वांटिटी है, रेट है और उनकी वैल्यू है, ठीक है, कितनी वैल्यू से क्या है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये एंट्री होगी परचेज की। अब तो इसको तुरंत क्या करेंगे, अब सेल करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सब सामान 100 पीस है। सब सामान कितने पीस है, 100 पीस है, ठीक है। PCS यहाँ PCS साथ में जुड़ा हुआ है, बाकी रेट उनका है। अब हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। आगे चलने से पहले यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि सेल करते समय कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको हम नोट करते हैं। तो आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, और यहाँ पे F8 बटन प्रेस करेंगे। सेल करने की शॉर्टकट की क्या F8 है। रेफरेंस नंबर हम अपने से कोई भी अपना एक रेफरेंस नंबर दे देते हैं, तो 124। मैं आगे आ जाऊंगा, सामान किसको बेचना है, तो प्रवीण को बेचना है। इंटर करके आगे आऊंगा मैं, यहाँ पे नंबर, इसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा फुल डिटेल कि कैसे कैसे क्या चीज यहाँ पे हमें कहाँ पे क्या लिखना है। तो हम आ जाते हैं एड्रेस में, बायर नेम का डिटेल लिख देते हैं कि बायर नेम कहाँ का है, तो आप जहां बिट देना होगा एड्रेस अपना दे दीजिएगा। आगे आएंगे एक्सेप्ट करके, तो यहाँ पे हमें सब हमारा प्रोडक्ट दिख जाएगा, ठीक है। नेम ऑफ आइटम में आके स्पेस प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम खुल के आ जाएगा। अब उसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जैसे CPU, तो CPU में बता रहा है कितने पीस हमारा है, HDD है यानी हार्ड डिस्क ड्राइव है तो कितने पीस है, यानी सबकी लिस्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चूज करेंगे CPU, कितना पीस बेच रहे हैं, तो 50 पीस, इंटर करेंगे। अब मान लीजिए CPU हम कितने के रेट से खरीदे थे, इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे स्टॉक क्वेरी करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक स्टॉक क्वेरी करके ऑप्शन है जिसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ Alt+S होती है। Alt+S जैसे प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक डिटेल खुल के आएगा, आपके प्रोडक्ट की लिस्ट खुल के आएगी और उसमें आपको दिखाई देगा
कि आपके सामान का रेट कितना था और कितने क्वांटिटी आप खरीदें। अल्ट एस प्रेस करिएगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा क्या था नेम, स्टॉक का नेम क्या था भाई, सीपीयू, और ग्रुप कौन सा, कंप्यूटर हार्डवेयर, और यहाँ पे 100 पीस खरीद रहे हैं, कॉस्ट प्राइस उसका एवरेज बता रहा है, ठीक है, सब चीजें हैं। तो हम कितने पीस खरीदे, 100 पीस कितने के रेट से, 15,000। तो हम आ जाएंगे बाहर और इसको सेल करेंगे 25,000। ठीक है, इंटर करेंगे और आगे आएंगे फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। इसी तरह हम सब कुछ चेक करते रहेंगे। हार्ड डिस्क पे इंटर किए, 50 पीस सेल कर रहे हैं, अल्ट एस करके चेक कर लेंगे कितने के रेट से खरीदे हैं हार्ड डिस्क, तो 3,000। तो हम रेट बढ़ा के बेचते हैं। सेलिंग में क्या किया जाता है, रेट जो हमारा परचेज रेट होता है वो बढ़ा लेते हैं, सेल रेट तभी दिया जाता है, ठीक है, इन सेल रेट बढ़ा के दिया जाता है। तो यहाँ पे हम 3,000 का खरीदे, सीधे लिख लेते हैं 4,000 रुपए, 4,000। इसी तरह आप सेम एंट्री करते जाएंगे। कीबोर्ड हो गया हमारा, कितने पीस है, 50 पीस है, कितने ग्रेड से, तो अल्ट एस करके चेक कर लेंगे, 350 था तो सीधे 600 लिख लेते हैं। आगे आते हैं अगले प्रोडक्ट पे। अगला प्रोडक्ट हमारा क्या है भाई, मॉनिटर है, कितने पीस है बेच रहे हैं हम लोग, तो 50 पीस सेल कर रहे हैं, अल्ट एस करके इसको भी चेक कर लेंगे, तो 3,500 था तो सीधे लिख देंगे इसको 4,500 रुपए। आगे आएंगे, अगला प्रोडक्ट हमारा क्या है, तो अगला प्रोडक्ट हमारा मिल रहा माउस, जो कि हमारा था 50 पीस बेच रहे हैं, अल्ट एस करके चेक करेंगे तो 150 का खरीदे थे, इसको हम 250 का सेल करेंगे। फिर आगे आते हैं, अगला हमारा क्या है, पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव भी कितना पीस है, 50 पीस है, इसको भी अल्ट एस करके चेक कर लेंगे, तो 350 के रेट से था तो इसको हम लिख देते हैं 600, 600 के रेट से बेच रहे हैं। फिर हमारा लास्ट में आता है एक हमारा प्रोडक्ट एसएसडी, एसएसडी भी हमारा कितना था, 50 पीस, और अल्ट एस करके चेक कर लेंगे, ये भी 3,500 के रेट से था तो हम सीधे लिख लेते हैं इसको भी 45। यानी परचेज रेट जो रहेगा उससे हम बढ़ा लेते हैं, तब हमारा सेल रेट जब ज्यादा होता है तो हमें प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से 50 पीस लिख लेंगे, अल्ट एस कर लेंगे, और यहाँ पे देखेंगे 2900 का था हमारा यूपीएस, तो इसको सीधे हम लोग बेच देते हैं 3500 का। इस तरह से पूरा डाटा जब हमारी एंट्री हो जाएगी तो हम इसको भी क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। और आपको 3 चीजें बता चुके। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रीव्यू देखते हैं। प्रीव्यू देखने के लिए क्या करते हैं, पेज अप, पेज अप। दूसरा चीज होता है प्रिंट, दूसरा चीज क्या होगा, प्रिंट, जिसकी शॉर्टकट की क्या है, अल्ट प्लस पी। तीसरा चीज आपका है जूम, जिसकी शॉर्टकट की क्या, अल्ट के साथ जेड। ठीक है, ये 3 चीज याद रखिएगा आप लोग, भूलिएगा मत। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेज अप करेंगे, पेज अप करने के बाद अल्ट पी प्रेस करेंगे और इंटर करेंगे और प्रेस कर लेंगे अल्ट जेड। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारी ये सेल की इनवॉइस जनरेट होकर आ गई। ठीक है, सबसे पहले ऊपर दिखा रहा है कि सामान बेचा कौन है, तो आरजे आईटी एकेडमी। फिर बायर नेम कौन है, तो यहाँ पे हमारा प्रवीण, उनका एड्रेस है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक का नाम क्या है और कितनी क्वांटिटी हमारी उसकी, और रेट क्या है और उसके अमाउंट कितने, टोटल डाटा हमारा यहाँ पे आ गया। और नीचे आपका सिग्नेचर करने के लिए यहाँ पे देगा, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो स्केप करके बाहर आते हैं और जाएंगे स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में जाएंगे और यहाँ चेक करेंगे कि हमारा स्टॉक कितना बचा है। तो आप यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद अल्ट के साथ ही F1 बटन प्रेस करेंगे, डिटेल दिख जाएगी। अब आप लोग ये बताइए हम लोग खरीदे कितना थे, तो खरीदे थे कितना, 100 पीस। ठीक है, और बेचे कितना है, माइनस कर लेंगे 50 पीस, तो बचा कितना, हमारे पास कितना बचा, 50। यानी सब प्रोडक्ट हम कितने का बेचे थे, कितना कितना बेचे थे, 50 पीस, और खरीदे कितना थे, 100 पीस। तो 100 में से 50 माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपका, 50। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका 50 पीस क्या है, बचा हुआ। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक, इसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये आपके क्लोजिंग स्टॉक के अंतर्गत आता है। जो सामान आपका बचा होता है आपका क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है। आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे, ऊपर साइड में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ऊपर आपके कंपनी का नाम, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या चीज कैसे किए हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या चीज कैसे किए हैं ये भी आप लोग नोटिस किए होंगे। और जो भी समस्या आपको आएगी कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, मैं इसके ऊपर दोबारा पुनः एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा।
ठीक है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है। और बाकी बहुत सारा सपोर्ट हमें दीजिए। धन्यवाद।